जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति रात्रि 9 बजे यह लाइव सेशन प्रारंभ होता है और आज भी यह शुरू हो चुका है। तो आप सभी से आग्रह कि सभी इससे जुड़कर इसका लाभ उठाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज विलंब हुआ है प्रारंभ करने में। विलंब होने का कारण थोड़ा सा कुछ बताइए। आपको माहौल आजकल का कैसा चल रहा है? कोविड के कारण, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और बीमारियों के कारण हर घर में, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य कहीं ना कहीं दूर का नजदीक का इससे जूझ रहा है, इससे संघर्ष कर रहा है। तो वही सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान देना, आप लोग भी इसमें जरूर व्यस्त रहते होंगे। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं। और आज का जो विषय है वह क्या है? पूर्ण काम कौन है? पूर्ण जन्म किसका होता है? मुंडको उपनिषद। तो आज इस विषय पर चर्चा बढ़ेगी आगे। मुंडको उपनिषद के आधार पर हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पूर्ण काम कौन है और पुनर्जन्म किसका हो पाता है, कौन पुनर्जन्म लेता है। तो देखिए, पिछले कुछ कल जो हमने चर्चा सुनी, परसों जो हमने चर्चा सुनी, वह तृतीय मुंडक के प्रथम खंड की चर्चा थी, जिसके अंदर कि वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोक्ता है, एक दृष्टा है, उसके बारे में बताया गया। फिर उस ब्रह्म को कोई अपने मन से नहीं जान सकता, अपने धन से भी नहीं जान सकता, अपने बाहुबल से भी नहीं जान सकता, बुद्धि से भी नहीं जान सकता, तपस्या से भी नहीं जान सकता, कर्म से भी नहीं जान सकता। यह सब चर्चा वहां पर की गई। विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही उस ब्रह्म को जान सकता है। ठीक है, इस प्रकार की भी चर्चा वहां पर हुई। तो अब यह चर्चा आगे बढ़ती है, मुंडको उपनिषद की चर्चा, और द्वितीय खंड पर प्रारंभ होता है। तो द्वितीय खंड इस विषय में क्या कहता है, क्या उपदेश देता है, और इस विषय को कैसे रखता है, जो आज का टाइटल है कि पूर्ण काम कौन है। ऐसे तो भगवान ही पूर्ण काम कहे जाते हैं, लेकिन क्या कोई मनुष्यों में भी, साधारण लोगों में भी, साधारण तो नहीं हो सकता जो पूर्ण काम है, तो पूर्ण काम वास्तव में कौन है और पुनर्जन्म किसका होता है? तो आज इस विषय पर चर्चा होगी और चर्चा आगे बढ़ेगी। और उस आत्मा को कैसे जाना जाए, यह भी चर्चा, ये तो हर उपनिषद के हर व्याख्यान में ये चर्चा रहती ही रहती है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो द्वितीय खंड, तृतीय मुंडक क्या कहते हैं? वैसे तो देखिए, पिछले खंड में ही जो विशुद्ध अंतःकरण वाले जो साधक होते हैं, उनके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है और उनके कामनाओं की पूर्ति की बात पहले भी आ चुकी है। लेकिन इसमें, इस खंड में विशेष रूप से इसको रखा जा रहा है। कैसे, देखते हैं। तो अंगिरा ऋषि, शौनक आदि ऋषियों को ही समझाते हुए जो बातें बताते हैं, उन्हीं में से वो क्या कहते हैं? स वैदय तत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम हे यह कामा स्ते शुक्र में तद तिवर्तन्ति धीरा। अर्थात वह निष्काम भाव वाला पुरुष जो है, वह जो है, उसे योगी के लिए कहा जा रहा है, वह इस परम विशुद्ध ब्रह्म धाम को जान लेता है, अर्थात परम धाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो भी कोई निष्काम अकाम विश्वम निहितम भाति ही अकाम है, तो जो भी कोई अकाम होकर, अकाम जिसके कामना ना हो,
पुरुषम उपासते, उस परम पुरुष की उपासना करता है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, वह धीरा, वह योगी। धीरा शब्द योगियों के लिए भी होता है ना, धीरा शब्द योगियों के लिए, जिनका धैर्य बहुत अधिक है। तो मात्र योगी के अंदर ही असामान्य रूप से धैर्य संभव है। तो कहा जा रहा है कि धीरा रजोवीर्यम एतत् अतिवर्तन्ति, ठीक है, कि वो जो धीर हैं, वह निष्काम, वह योगी, वह परमम विशुद्ध ब्रह्मधाम को जान लिया करते हैं। आत्मा को जानकर, एक ही भाव अवस्था को प्राप्त कर कर संपूर्ण जगत में स्थित हुआ वह ब्रह्म उनके ज्ञान में आ जाता है और वह कामना रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी कामनाएं उस ब्रह्म को जानकर ही पूर्ण हो जाती हैं। कोई कामना शेष नहीं रह जाती, क्योंकि वो ऐसी अवस्था और ऐसे परमानंद का अनुभव कर लेते हैं कि जहां पर कोई कामनाओं के रहने का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता। यह कोई समझ भी नहीं है, यह कोई समझ पैदा होने वाली चीज नहीं है कि उनकी कामनाएं नहीं रह गई, ठीक है। यह कोई समझ पैदा होने वाली चीज नहीं है कि उनकी कामनाएं नहीं रह गई। सत्य तो यह है कि अब उन्हें कामनाओं की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के साथ, ब्रह्म को जान लेने के साथ उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। कोई कामना शेष रह ही नहीं जाती है। और वह योगी जो है, शुक्रम एतत्, इस शुक्र को, इस शरीर जो कि रज और वीर्य से निर्मित है, यह शरीर की बात की जा रही है यहां पर, जो रज और वीर्य से निर्मित है, सच्चाई यह है, उसको वो लांघ जाते हैं, उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात शरीर से मुक्त हो जाते हैं। वह इस स्थूल देह से स्वयं को अलग कर कर भी अपना जीवन जीते हैं और वो सूक्ष्म लोक में भी गमन करते हैं। ऐसी अवस्था को वो योगी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो पूर्ण काम, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वह पूर्ण काम की अवस्था को प्राप्त करता है। पूर्ण काम हो जाना कोई जबरदस्ती कामनाओं को ना रखने वाला व्यक्ति पूर्ण काम नहीं है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में और उपनिषदों में भी एक बात विशेष रूप से स्पष्ट संकेत क्या समझाई जा रही है, संकेत भी नहीं की जा रही है, इसको संकेत करना हम नहीं कहेंगे, समझना ही कहेंगे। समझाई जा रही है कि मिथ्याचार नहीं चलेगा, मिथ्याचार नहीं चलेगा। बाहर से साधु होने का प्रदर्शन या मात्र ब्रह्मचारी होने का प्रदर्शन नहीं चलेगा। जबरदस्ती इंद्रियों का दमन भी नहीं चलेगा। हां, इंद्रियों का अनावश्यक गमन भी ठीक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का दमन भी व्यर्थ ही है, उससे भी कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और गमन, अनावश्यक गमन तो वैसे ही मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है। तो एक संयम की अवस्था की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी करते हैं, इसलिए मिथ्याचार का समर्थन नहीं करते। जबरदस्ती का साधु दिखना या ब्रह्मचारी दिखना कोई अनिवार्य नहीं है। ब्रह्मचारी जबरदस्ती का दिखकर डोनेशन इकट्ठा कर सकते हो, दान दक्षिणा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, उस दान दक्षिणा से जमीनें खरीदकर कुछ कुछ बना सकते हो। संस्थाएं कर रही हैं बहुत बड़ी बड़ी यही काम। लेकिन अगर वास्तव में आध्यात्मिक होना चाहते हो और वास्तव में पूर्ण काम होना चाहते हो, तो सर्वप्रथम स्वयं के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा कि तुम योगी हो कि नहीं हो। योगी होना वास्तव में यही है। संसार आपको योगी समझे यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी नजरों में योगी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में अगर योग करना आपके जीवन का लक्ष्य है, तो स्वयं पर नजर रखिए कि आप कहां टिकते हैं। आप कहां दिखते हैं इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कहां टिकते हैं इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में
मर्द है, अगर एक भाषा में मैं कहूं तो यह भी बड़ी विचित्र सी बात है। तो इसीलिए पूर्ण काम जिसने ब्रह्म को जाना अपनी साधना से निरंतर, पीछे के अध्याय में साफ साफ लिखा गया ध्यान मानः, जो ध्यान मग्न है, जो ध्यान के अभ्यास में रत है, साधना कर रहा है, योग के अभ्यास में रत है, प्राणायामी है, प्राणायाम करता है, निरंतर प्राणों पर विजय प्राप्त करता है, वह योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां एक ही भाव होकर उस ब्रह्म को जानने लग जाता है, और वैसी अवस्था में वह दृष्टा भाव को प्राप्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, और वही योगी पूर्ण काम की अवस्था को भी प्राप्त कर पाता है। अन्यथा कोई पूर्ण काम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, योगी ही कर सकता है। तो इसीलिए, और वह योगी फिर रज और वीर्य से बने इस शरीर को लांघ जाता है, इस शरीर को लांघ जाता है, अर्थात शरीर का जो बॉन्डिंग है, कल भी मैंने समझाया था, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो बॉन्डिंग, जो बंधन है, उसको भी वो लांघ जाता है, उसको वो तोड़ने में, तोड़ता तो नहीं लेकिन उसे अत्यंत कमजोर कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी इच्छा हो कि तोड़ दे तो तोड़ भी सकता है, स्थूल का त्याग कर देगा फिर पूरी तरह से, स्थूल मृत हो जाएगा, मृत तो उसे होना ही है। देखिए, स्थूल शरीर की एक ही गति है, वह है मृत्यु। स्थूल देह की एक ही गति होती है, वह मृत्यु होती है। चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई योगी पुरुष हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, कुछ इस तरह से किसी ने कहा है। तो इसीलिए योगी जो है वह देह त्यागते हैं अपनी इच्छा से, तो उनको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, वही पूर्ण काम कहलाते हैं, वही पूर्ण काम कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सारी कामनाएं उस ब्रह्म को जान लेने के बाद पूर्ण हो जाती हैं, कोई कामना उनकी शेष नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात् मनस्त्व हैव सर्वे प्रविलयन्ति कामः। अर्थात क्या समझाया जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत? जो बात कहने की प्रयास की गई उसे हम देखते हैं। कामान यह कामयते मन्यमानः, कामयते कामना करता है वह व्यक्ति, उन कामनाओं के कारण उन उन स्थानों में उत्पन्न होता है। क्या लिखा जा रहा है? आज का दो विषय लिया ना हमने, एक की पूर्ण काम कौन है, तो उसकी चर्चा तो पहले श्लोक में हो गई, पूर्ण काम कौन है। दूसरी चर्चा की पुनर्जन्म किसका होता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अब जो पूर्ण काम नहीं है, वह व्यक्ति जो पूर्ण काम नहीं है, जिसकी कामनाएं पूर्ण ना हुई हों, और कामनाएं पूर्ण संसार के भोगों से तो ना, लेकिन साधना से, आत्मज्ञान से जरूर हो पाती हैं। संसार में कितना भी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भाग लो, जीव भागता है, मनुष्य भागता है भ्रम बस, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ऐसा हो जाएगा, परंतु अंततः वह उस ध्यान मग्न होकर ही, ध्यानमान होकर ही वह पूर्ण काम हो सकता है। योग ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा ही पूर्ण काम हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि जिनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, एक तो जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई वो काम पूर्ण हो गया, पूर्ण काम हो गया, और वह उस ब्रह्म को जानकर ही पूर्ण काम होगा। लेकिन जिसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई उसकी क्या गति होगी भाई? तो कहा जा रहा है कामयते, जो कामना करता है, उन कामनाओं के कारण तत्र तत्र जायते, उन उन स्थानों में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। परंतु पर्याप्त कामस्य, जो पूर्ण काम हो चुका है, पर्याप्त कामस्य, जिसकी कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हैं, प्राप्य है, सब कुछ प्राप्य है जिसे, वह जो पूर्ण काम हो चुका है, कृतात्मनः, विशुद्ध अंतःकरण वाला, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला, वह कृत्य कृत्य होने वाला, कृत्य कृत्य होने वाला, वह कृत्य कृत्य हो गया जिसके संपूर्ण कर्म पूरे हो गए। कृत्य कृत्य इस शब्द आपको कई बार कथाओं में, पुराणों में, जैसे कि राजा जनक
जब सीता माता का विवाह कर देते हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था मैंने वो पुण्य किया, कृत्य कृत्य हो गया। हनुमान जी, बजरंग बली, आज हनुमान जयंती है तो सबको बजरंग बली के इस जन्म दिवस, इस जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा प्रतिपदा, तो यह जो है हनुमान जयंती का यह पर्व। तो हनुमान जी भी पूर्ण काम थे, परम योगी थे, आत्मा को जानने वाले। तो हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, सीता मैया की खोज कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, तो कहते हैं मैं कृत्य कृत्य हो गया, वास्तव में इसी महान कर्म मुझे करना था। तो जो कृत्य कृत्य हो गए, जिन्होंने संपूर्ण कर्म करने वाले जो हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कृतस्न कर्म, इस प्रकार से कहा है, ठीक ना। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म, ठीक ना। वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है जो कर्म और अकर्म की गति को भली भांति समझता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति, वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है इस श्लोक में। कृतस्न कर्म कृत्य, कि वह संपूर्ण कर्मों को, तो वही कहा जा रहा है कृतात्मना। तो कृतात्मना, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला जो पूर्ण काम हो चुका है, जिसकी संपूर्ण कामनाएं सर्वथा विलीन हो चुकी हैं, उसी ब्रह्म में उसकी कामनाएं विलीन हो जाती, प्रवाहित हो जाती हैं। तो वह अपने नाम रूप का भी त्याग कर देता है, उससे उसे आसक्ति नहीं रह जाती है और वह जाकर ब्रह्म में विलीन होता है। तो वह व्यक्ति दोबारा जन्म, मतलब यहां पर पुनर्जन्म की बात की जा रही है कि पुनर्जन्म किसका होगा? कामयते सह कामाभि तत्र तत्र जायते, जिनकी कामनाएं अभी शेष हैं, जो अभी कामना युक्त हैं, जिनकी कामनाएं अभी शेष हैं, जो अभी कामना युक्त हैं, वह अपनी कामनाओं के वशीभूत तत्र तत्र जायते, वहां वहां जाकर मृत्यु के उपरांत जन्म लेंगे, वहां वहां जाकर मृत्यु के उपरांत वह जन्म लेंगे। परंतु जिनकी कामनाएं ब्रह्म ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से, एक ही भाव अवस्था को ध्यान योग से प्राप्त करने वाले वो योगी, आत्मा को जानने वाले, मात्र मानने वाले नहीं, मात्र पढ़ने वाले नहीं, मात्र सुनने वाले नहीं, मात्र मानने वाले नहीं, मान लेने से आपको बता दिया गया आत्मा होती है, आत्मा ही होती है। कुछ लोग पता नहीं कौन सी कल्पना में आत्मा को बनाए रखते हैं। आत्मा कल्पना का विषय भी नहीं, वह तो साक्षात्कार का विषय है। तो जो ऐसा साक्षात्कार करने वाले हैं, जो वास्तव में जानते हैं, अपने ध्यान योग से जानते हैं, एक ही भाव अवस्था से जानते हैं, वो पूर्ण काम हो जाते हैं जी, वो पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, वह ब्रह्म में विलीन होते हैं, ना कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनकी अभी कामनाएं हैं, अब वो कामनाएं देखो कैसी भी हो सकती है। चक्कर क्या है ना कि आप, जैसे बोला गया कि कामनाएं हैं, हाँ मतलब कामनाएं हैं, तो आप तुरंत, आपका दिमाग कहां जाएगा? लोभ होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, काम वासना होगी उसके अंदर, तो ये सब कामनाएं होगी। जी नहीं, कई बार दया भाव भी एक कामना है। किसी पर दया करना चाहते हैं आप, किसी पे करुणा करना चाहते हैं आप, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं आप चाहते हैं लोगों का कल्याण हो, आप समाज के लिए कुछ करें, समाज की कुछ, ये भी तो कामनाएं हैं भैया। तभी तो अवतारी पुरुष आते हैं, सिद्ध पुरुष क्यों आते हैं धराधाम पर? अपनी कामनाओं के वशीभूत। बुद्ध के अंदर कामना थी करुणा बरसाने की, लोगों को ज्ञान मार्ग पर, बुद्धत्व के मार्ग पर, योग मार्ग पर ले आने की, इसीलिए उनका जन्म हुआ। ऐसे जितने सिद्ध अवतारी पुरुष जिनकी आप गणना करते हैं, वो भी इसी कामना से धरती पर आते हैं। तो एक ब्रह्म ज्ञानी, एक ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, वह, उसके अंदर ऐसी कोई कामना शेष नहीं रहती और वह, उसकी संपूर्ण कामनाएं ब्रह्म में ही विलीन होती हैं, वह पूर्ण काम हो जाता है। और ऐसी पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता,
परंतु जिनकी कामनाएं हैं, कामयते कामाना तत्र तत्र जायते, जैसी जैसी कामना होती है वैसे वैसे स्थान पर, वैसी वैसी योनि में उनका जन्म होता है। यह बात यहां पर स्पष्ट की जा रही है। ठीक है जिज्ञासु, तो पुनर्जन्म की भी चर्चा इसमें कर दी जा रही है। तो आइए आगे देखें, आगे की चर्चा क्या है। तो कौन जान पाता है उस आत्मा को, उस आत्मा को जानने वाले। तो क्या कहते, नैम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य सत्येश आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। नैम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद में भी ऐसी चर्चा हुई थी ना, जिन्होंने कठोपनिषद का व्याख्यान सुना होगा उन्हें विदित होगा, उसमें भी ऐसी चर्चा थी। क्या, नैम आत्मा, कि उस आत्मा को ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना मेधा से, ना बहुना श्रुतेन, ना ही बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। जिसको स्वीकार कर लेता है, अर्थात ध्यान योगी जो ध्यान करते करते उस आत्मा के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि उसको ग्रहण कर लेने के बाद उस आत्मा का ही प्रभाव चलता है, फिर और कोई प्रभाव, इंद्रियों का प्रभाव, मन का प्रभाव, चित्त का प्रभाव, संसार के विषयों का प्रभाव फिर नहीं रह जाता, मात्र उस आत्मा का ही प्रभाव चलता है। इसीलिए वह उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है या ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। वृणुते, इसलिए वृणुते शब्द का प्रयोग हुआ, यम वृणुते, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जिसको उसने ग्रहण कर लिया है, उस आत्मा ने, जिस ध्यान योगी को। और ग्रहण कब करेगा, जब ध्यान योग में डूबना सीखोगे, ध्यानी बनोगे। तो ध्यान योग में डूबने से निश्चय ही जिसको वृणुते, जिसको उस आत्मा ने स्वीकार कर, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। उस ध्यान योगी के सामने ही उस आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है, ऐसा वर्णन यहां पर किया जाता है। तो नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वरुणुते तेन लभ्य सतश्यैस्य आत्मा विरुणुते तनुम स्वाम। अर्थात अपने यथार्थ स्वरूप को, आत्मा का यथार्थ स्वरूप उसी के सामने प्रकट होता है जो आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और निरंतर ध्यान योग में, ध्यान मान ध्यान के अभ्यास में लगे रहने वाले योगी ही ऐसी अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो यह उन्हीं की महिमा भी है। फिर क्या कहते हैं, आइए विचार करते हैं। अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्यलिंगात अतः रूपाय यर्यतते यस्तु विद्वाम स्तश्येष आत्म विशते ब्रह्मधाम। अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य च प्रमादात अलिंगात तपसः न तू यह विद्वान एतय उपाय यतते तस्य एषः आत्मा ब्रह्मधाम विशते। अर्थात यह आत्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह आत्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तथा प्रमाद से लक्षण रहित तप से भी नहीं, लक्षण रहित तप से भी नहीं, अलिंगात लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो इन उपायों के द्वारा, जो बुद्धिमान साधक, विद्वान यहां पर कहा जा रहा है, किंतु जो मान लीजिए कई बार लोग तप कर रहे हैं ना, बाहर से तप करते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में तप कर रहे हैं ये कोई पता नहीं चलता। अब यहां पर अलिंगात, अलिंगात क्या है भैया, यहां पर थोड़ा सा समझना। लक्षण, लिंग मतलब संकेत, लिंग का अर्थ क्या होता, अलिंगात शब्द का प्रयोग हुआ है ना यहां, वाप्य लिंगात अतः रूपाय यतते यस्सु विद्वाम स्तश्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है
और आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। अलिंगात, और देखिए यहां पर बलहीन, अब बलहीन मनुष्य के द्वारा वह आत्मा प्राप्त नहीं किया जाता, इसलिए जिम जाया कीजिए, अपने आप को बलवान बनाइए, ठीक है, बलवान बनाइए। तो अपने आप को बलवान बनाने से ही तो आत्मा मिलेगा ना। अब भाई, अब यहां पर साफ साफ लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? नयम आत्मा बलहीन लभ्यो, जो बलहीन व्यक्ति है उसके द्वारा आत्मा, आत्मा जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब यह बलहीन व्यक्ति कौन होता है? बहुत रहस्य है, इस रहस्य को समझ पाना इतना सरल नहीं है। बलहीन कहने का अर्थ क्या है? कौन से बल की बात की जा रही है? कौन से बल की बात की जा रही है? एक प्राचीन कथा है, मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा था। अंग देश के अंदर एक नगर वधू थी जो बहुत ही सुंदर थी। अंग देश की बात है यह। तो वहां की नगर वधुओं का एक प्रचलन था एक समय में, और वो बहुत सुंदर थी, राजा को भी बहुत प्रिय थी। एक तरह से वहां के राजा नहीं, वहां के राजकुमार की पटरानी थी। नगर वधु की उसे कुछ उपाधि थी, तो राजा ने अपने पुत्र अर्थात राजकुमार का विवाह उससे नहीं किया, लेकिन बाद में राजकुमार ने उसे अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा कुछ उसके बारे में ऐसी कुछ कथा आती है। तो एक समय थी तो वो नगर वधु, लेकिन बाद में वो किसी का बंधन स्वीकार नहीं करती थी, तो राजकुमार को भी छोड़ के चली जाती है, ऐसी कहानी है। तो एक समय क्या हुआ कि सुंदर सौंदर्यवान थी, सुंदर थी, तो बहुत सारे पुरुष उसके समीप जाने के प्रयास में रहते थे, लेकिन फिर भी धन बहुत था उसके पास, वह किसी के समीप जाना पसंद नहीं करती थी। और कोई पुरुष भाई जब तक धनवान व्यक्ति या कोई राजा या फिर ऐसे उसके पास ना आए तब तक वो उसकी समीपता को स्वीकार नहीं करती थी। मैं आपको समझा रहा हूं कुछ बातें, यहां पर कुछ इस कथा से कुछ बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बार कुछ लोगों ने, कुछ राजाओं ने और कुछ पुरुषों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, वो तंग आ चुकी थी राजसी जीवन से, राजाओं के बीच में, राजकुमारों के बीच में इस प्रकार से रहने से, और वो काफी तंग भी आ चुकी थी। तो उसने कहा कि ठीक है, कई पुरुष चाहते थे कि वो उसकी समीपता को स्वीकार कर ले, लेकिन वह उनकी समीपता को स्वीकार नहीं करती थी। तो एक बार कुछ सैनिकों ने, सेनापतियों ने जब उससे आग्रह किया कि कभी हमें भी अपने समीप आने का अवसर प्रदान करो, तो उस नगर वधु ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि अगर तुम में से जो पुरुष 2 घड़ी तक अपनी श्वासों को रोक कर रख सकता है, मैं उसे अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। उसने क्या कहा? उस नगर वधु ने कहा कि वह पुरुष जो 2 घड़ी तक अपनी श्वासों को रोक के रख सकता है, उसने कहा कि 1 घड़ी तक तो मैं रोक के रख सकती हूं। 1 घड़ी कितना होता है जानते हैं आप? लगभग 18 मिनट के आसपास। सोच लीजिए आप, 18 मिनट के आसपास उसने कहा कि मैं अपने श्वासों को रोक सकती हूं। और जो पुरुष 2 घड़ी तक अपनी श्वासों को रोक कर रख सकता है, मैं उसे अपना जीवन समर्पित कर दूंगी, क्योंकि वास्तव में वही बलवान है और वही पुरुष है, कहलाने योग्य है। कुछ इस प्रकार से यहां पर देखिए, हम शरीर की बात कर रहे हैं, शारीरिक क्षमता की ही बात हो रही है। तो अब कोई सारे उसने शर्त रख दी कि भाई दिखा दो, और बाकी पुरुष सोच रहे थे, वो सेनापति या सैनिक जो थे, जो उसको कह रहे थे कि भाई कभी अपने समीप आने का हमें अवसर प्रदान करो, हमसे धन ले लो। बोला कि अब मैं धन से नहीं आऊंगी, पहले तो मैं धन से आती थी,
अब मैंने धन बहुत एकत्र कर लिया, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा पुरुष मिल गया जो 2 घड़ी तक अपनी श्वासें रोक सकता है, तो मैं अपना जीवन उसे समर्पित कर दूंगी। मैं अपना संपूर्ण सौंदर्य, तन, मन सब उसको समर्पित कर दूंगी, अगर वो ऐसा कर सकता है तो। अब कोई सबको शर्त रख दी, सब लगे थे बॉडी बनाने में कि भाई डोले वोले बन जाएंगे तो शायद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, तो वो मुझसे मुझे देखकर आकर्षित हो जाएगी। वो कुछ ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उसने शर्त कुछ और रख दी। शर्त कुछ और रख दी और कहते हैं कि पूरे राज्य में ऐसा कोई पुरुष उसे नहीं मिला जो 2 घड़ी तक लगातार, 2 घड़ी लगभग 40 मिनट के आसपास, 2 घड़ी तक अपनी श्वासों को रोककर रख सके। फिर अंत में एक साधु आया, उसे पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है। उसे नगर वधु से मतलब नहीं था, सब अपनी बात फैल गई कि भाई कौन रोक सकता है भाई 2 घड़ी तक अपनी श्वासें। तो साधु को पता चल गया भाई उसके लिए तो मामूली सी बात थी, वो तो ना जाने कितने वर्षों से अभ्यास कर रहा था, अभ्यासी था। वो आया और उसने दिखा दिया, 2 घड़ी तक उसने बड़े आराम से 40 मिनट तक उसने अपनी श्वास रोक कर रखी। श्वास रोक कर रखी, वो नगर वधु उस साधु को जाकर समर्पित हो गई, उस साधु को जाकर समर्पित हो गई। ठीक है, तो साधु ने कहा कि भाई मैं तो साधु हूं, मैं तो गृहस्थ, मैं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं हूं। तो उसने फिर उनसे कहा कि अगर आप मेरी इच्छा का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको यह अनुचित होगा, आपके लिए अनुचित होगा, क्योंकि आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग हैं, आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग हैं। तो इसीलिए उस साधु ने उस नगर वधु से फिर विवाह भी कर लिया। ऐसी एक कथा आती है। तो बलहीनेन, बलहीन कौन है? कौन कोरोना से लड़ पाएगा? कौन कोरोना से लड़ पाएगा? जो बलहीन है वो नहीं लड़ पाएगा। खाली जिम में जाकर डोले सोले बनाने से नहीं हो जाती मर्दांगी, ध्यान रखना। कोरोना से अगर लड़ना है, कितनी देर रोक सकते हो? डेली चेक करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, चलो एक थोड़ा सा हमने आज एक अलग विषय लिया। वास्तव में मर्द तो वही है जो जितनी देर रोक सकता है अपनी श्वासों को। ठीक है, तो कितनी देर रोक सकते हो डेली चेक किया करो और उसके समय को बढ़ाओ कि कितना देर तक अपनी श्वासें रोक सकते हो। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना सीखिए, प्राणायामी बनिए, प्राणायामी बनिए। तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। तो सबको योगी बनने की जरूरत है, मात्र योगी ही इस कोरोना से सही तरीके से निपट सकते हैं। जो सही मायने में प्राणायामी हैं, वही सही मायने में बलवान हैं, वही सही मायने में बलवान है, मर्द हैं। सिर्फ 6 पैक ले आने से कोई मर्द नहीं बन जाता। ये फैशनबाजी वाली मर्दांगी खत्म करो, असली मर्दांगी ले आओ अपने अंदर। ये फैशन वाले जो मर्दांगी आजकल चली हुई है, 6 पैक बनाना और या क्या जिम में जाकर क्या क्या बनाना, कितनी देर रोक सकते हो? अगर रोक सकते हो तो समझो कि कुछ हो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो रोकने का अभ्यास करो, नहीं तो कोरोना तो पीछे पड़ा है तुम्हारे। ठीक है, तो इसीलिए बलहीनेन, जो बलहीन व्यक्ति है, यहां पर बलहीन कहने का अर्थ भी स्पष्ट मैं कर रहा हूं। एक बात से 2 बातें समझ में आ जाए क्यों कहा गया बलहीनेन। जो बलहीन व्यक्ति है, प्रवचनेन वाली बात तो चलो कठोपनिषद में भी चर्चा हुई थी, लेकिन बल वाली बात मुंडकोपनिषद में ही चर्चा हो रही है। जो बलहीन व्यक्ति है, जो प्रमादी हो गया है, आलस्य में लिप्त है, तमस में लिप्त है, उनके द्वारा ध्यान योग सिद्ध नहीं होने वाला। वो आत्मा को कभी ना जान पाएंगे क्योंकि वो तो बलहीन हैं। आत्मा की जानने की तो बात छोड़ दो, सच्चाई तो यह है कि वो संसार के भोगों को भी सही से नहीं भोग पाते। ठीक है,
क्या वो नगर वधु मूर्ख थी कि जो ऐसे पुरुष की तलाश कर रही थी कि जो 2 घड़ी तक श्वासें रोक सके? क्यों ढूंढ रही थी ऐसे पुरुष को? उसे तो ढूंढना चाहिए था जो खूब बलवान, जिसके जैसा आजकल लोग फिल्मों को देखकर, एक्टर लोगों को देखकर जो बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसने ऐसे पुरुष को ढूंढा जो कि 2 घड़ी तक, लगभग 40 मिनट 45 मिनट तक अपनी श्वास को रोक के रख सकता हो। ठीक है, तो बल का अर्थ क्या? बलहीनेन, कौन से बल की बात की जा रही है? ठीक है, योग बलम बलम बलम, योग बल ही बल है, योग बल ही बल है, समझ गए? वास्तव में योग बल ही बल है, और कोई बल नहीं होता। शस्त्र बल को बल नहीं माना, आगे चर्चा आती है उपनिषदों में ही कि शस्त्र बल को बल नहीं माना, बाहुबल को बल नहीं माना गया, धन के बल को बल नहीं माना गया, मात्र योग बल ही बल है, दूसरा कोई बल नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि भाई बलहीनेन, अगर बलहीन हो तो ना ध्यान योग सिद्ध कर पाओगे, ना कोरोना से लड़ पाओगे। कोरोना भी बहुत फैला हुआ ना, तो कोरोना से भी लड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रख लेना। इसलिए रहस्यों को समझो। उपनिषद जीवन जीने का सूत्र देते हैं, मात्र योग भी नहीं, वह भोग का भी सूत्र देते हैं। तो आप कैसे अपना जीवन जीते हैं, बल से क्या समझते हैं? तो बल से समझिए कि वास्तव में पौरुषता किसे कहते हैं, पुरुषत्व किसे कहते हैं, और पुरुषत्व तो नारी के अंदर भी होता है। इसलिए उस नगर वधु ने कहा कि भाई 1 घड़ी तो मैं श्वास खुद रोक लेती हूं। ठीक है, तो जो 2 घड़ी रोक सकता है श्वास, मैं उससे अपना जीवन समर्पित कर दूंगी उसको। अगर तुम में से कोई ऐसा पुरुष है तो सामने आ जाए। ठीक, तो इसीलिए विज्ञान को समझना है, योग विज्ञान को। योग कितनी गहराई लिए हुए है, अभी तक तो आप बस इतना ही जान रहे हो कि योगा करो, पेट कम कर लो, आंखों की रोशनी बढ़ा लो, हैं? लेकिन योग की पहुंच कहां तक है, उसकी गहराई कहां तक है, अभी बहुत कुछ है। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी और कोर्सेस भी कई आएंगी। अभी तो चलिए कुछ कोर्सेस चल रही हैं, कुछ और भी कोर्सेस आएंगी भविष्य में, तो जो बहुत सारे रहस्यों से आपको जोड़ेंगी। तो इसीलिए योग में बहुत गहराई है, जानना है, अपने पुरुषता को जागृत करना है। तो कितना देर रोक सकते हो भाई, सोच लो। अगर जितना देर रोक सकते हो उतने ही बड़े तुम पुरुष हो, उतना ही पुरुषत्व तुम्हारे अंदर है, उतनी ही पौरुषता तुम्हारे अंदर है, उतनी ही मर्दांगी तुम्हारे अंदर है, और उतना ही बल तुम्हारे अंदर है। तो बलहीन, जो बलहीन हो चुके हैं, जो बलहीन हो चुके हैं, वह इस संसार के लिए, वह उनसे योग क्या, उनसे तो भोग भी ना हो, और कोरोना तो उन्हें पकड़ ही लेगा। तो गलत खान पान, गलत रहन सहन, तुमको लगता है कि तुम 9 बजे तक 10 बजे तक सोकर उठोगे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे, ज्यादा मॉडर्न हो जाओगे। गलत पहनावा, गलत खान पान, ठीक है, तो यह सब बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं। कोरोना इसलिए नहीं जीत रहा है, कोरोना जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्योंकि उसे जीतने का अवसर हमने दिया है, अवसर हमने दिया है। अगर हम जो थे अगर वो बने रहते तो कोरोना वरोना क्या, कुछ भी आज तक कौन बिगाड़ पाया? ठीक ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, है कि नहीं? कितने, कौन मिटा सकता है इस संस्कृति को, योग से पोषित यह संस्कृति, ठीक ना। अग्निहोत्र की संस्कृति, यज्ञ हवन की संस्कृति, हाँ, कर्मकांड और योग से पोषित यह संस्कृति कितनी बलशाली है, इसका अंदाजा नहीं है। एक अग्निहोत्र कर देना, उससे क्या क्या हो जाता है,
हम नहीं जानते। अपने हाथ से अग्निहोत्र नहीं कर सकते, कम से कम अपने हाथ से एक दिया ही जला लिया करो, एक कर्पूर ही जला लिया करो डेली, कम से कम वो भी लाभ देगा। ठीक है, तो बहुत सारे, तो यह विज्ञान परक संस्कृति है, यह कोई मान्यता परक संस्कृति नहीं है। उसके विज्ञान को समझो। मान्यता परक तो भाई चलो कुछ चीजें आप मान्यता परक ले सकते हैं, कपड़े आदि कैसे पहनने चाहिए, लेकिन यह संस्कृति जो है विज्ञान परक है। वैज्ञानिक ढंग से इसमें चीजों को विकसित किया गया है। सम्यक कृति, ऋषियों के द्वारा सम्यक कृति से संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी पौरुषता को बढ़ाएं, अपने आप को बलवान बनाएं, और वही बल जो कोरोना से लड़ने में मददगार है वही योग में मददगार होता है, वही आत्म साक्षात्कार में मददगार होता है, वही आत्म साक्षात्कार में मददगार होता है। तो कितनी देर रोक सकते हो इस पर ध्यान दो। नयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जो बलहीन है, जो बलहीन व्यक्ति है वह आत्मा को नहीं जान पाएगा। न च प्रमाद तपसो वाप्यलिंगाय, जो ऐसी तपस्या कर सकता है जैसे कि उसने एक पहचान, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, पहचान, लक्षण, यहां पर लक्षण से लेंगे। तो वह उसके पौरुषता को जांचने के लिए उस नगर वधु ने कहा कि कौन 2 घड़ी तक श्वासें रोक कर रख सकता है, कौन रोक के रख सकता है। तो ये उसने ऐसी शर्त उसने रख दी। ठीक है, तो यह क्या है, एक पहचान है। इसीलिए यहां पर इस श्लोक के अंदर अलिंगात मतलब कि बाहर से बाबा जी दिख रहे हैं, बाहर से साधु जी दिख रहे हैं, बाहर से ब्रह्मचारी जी दिख रहे हैं, परंतु कुंठा से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे योगी ना होते, ऐसे तपस्वियों को नहीं माना जा रहा है कि बाहर से दिखने वाले नहीं, उसके अंदर प्रॉपर लक्षण आ जाने चाहिए, योग बल उसके अंदर वो लक्षण में आ जा। तो इसीलिए उसने लक्षण देखने के लिए कि हाँ भाई यह पक्का है, उसने एक रख दी, शर्त रख दी, तो वैसे लक्षण आ जाने चाहिए, भी कहा जा रहा है साथ में। तो नयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमाद तपसो वाप्य लिंगात ऐते रूपाय यतते यस्तु विद्वाम यस्तश्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, कि बलहीन मनुष्य द्वारा यह आत्मा नहीं जाना जा सकता। प्रमाद में लिप्त रहने वाला और अलिंगात तपस्वी, तप करने वाले, तपस्वी दिखने वाले, सन्यासी दिखने वाले, इन लोगों के द्वारा भी नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, दान दक्षिणा इकट्ठा कर ले, आश्रम वाश्रम मठ वठ बना के बैठ जाएं, वहीं तक उनका लक्ष्य होता है। टीवी में आ जाए, थोड़ी सी कीर्ति का भी बहुत लोभ होता है उनको, कीर्ति का भी लोभ होता है, पैर पुजवाने का भी लोभ होता है, इस लालच लोभ में कि मुझे इस दुनिया गुरु जी कहे और हाथ जोड़ के खड़ी रहे, इन सब चक्कर में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोग तपस्वी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर सीधा एक संकेत किया जा रहा है, बिना लक्षण वाले तपस्वी, जो ओरिजिनल लक्षण होने चाहिए उनके अंदर। चलो ठीक है, वो ये जमाना नहीं है, ये बुद्ध के समय का जमाना, उस समय का जमाना जिस समय उस नगर वधु ने पूछा कि भाई 2 घड़ी तक कौन सांस रोक के रख सकता है, 2 घड़ी तक रोकने वाले महात्मा रहते होंगे, लेकिन फिर भी 2 घड़ी नहीं रोकोगे भैया, 2 मिनट रोको, 5 मिनट तो रोको, इस अवस्था तक ले आओ कि कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट तो देखिए, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हैं, तो 1 से 1.5 मिनट रोकना कोई बड़ी बात नहीं। 2 मिनट तक तो मैं भी, या 2 मिनट से प्लस भी कर जाता हूं, ऊपर भी जाता हूं, 5 मिनट तक भी गया हूं। अब यहां पर यह बताना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि मैं कब कितना क्या करता हूं। ठीक है, क्योंकि उसको समझाने के लिए फिर कुछ टेक्निक भी बतानी पड़ेगी ना भाई, कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो टेक्निक तो आप प्रणव साधना और जो क्या है, जो हमारे जो कोर्सेस है उसमें बताई गई है। जो लोग ज्वाइन करते हैं, अगर वो उसका सही से अभ्यास करेंगे तो 5 मिनट तक, 6 महीना भी अगर सही से अभ्यास कर लिए तो 5 से 7 मिनट तक अपने श्वासों को रोके रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यासी बनना पड़ेगा।
तो क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, क्षमताएं विकसित होती जाएंगी। लेकिन 1.5 से 2 मिनट तक तो एक सामान्य रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति, जो सामान्य स्वस्थ है, वह जरूर रोक सकता है। ठीक है, तो यह आप करें, प्रयास करें, कोशिश करें, जरूर प्रयास में लगे रहें। तो संप्राप्ये नमिर्षयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता। अगले श्लोक में भी समझाया जा रहा है कुछ। क्या समझाया जा रहा है? तो बलहीन व्यक्ति से नहीं, जो जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं है योगी होने का, तपस्वी होने का, वह व्यक्ति भी नहीं, खाली बाहर से कर लिया, सब कुछ धारण कर लिया, साधु बन गया, लेकिन अंदर से अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पा रहा, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो उनके लिए नहीं कहा जा रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि योगी होना यह आपका व्यक्तिगत विषय है, यह प्रदर्शन का विषय नहीं है। जिनको राजनीति करनी है, जिनको संगठन बनाना है, मठ बनाना है, वह ऐसे प्रयासों में लगे रहते हैं। परंतु जो वास्तव में बलवान बनना चाहते हैं, वो अपना जीवन योग अभ्यास को, साधना के अभ्यास को समर्पित करते हैं। इसीलिए साधना के अभ्यास को अपनों को समर्पित करो, लगाओ उसमें समय, अपनी मन बुद्धि लगाओ, अपना समय लगाओ, तभी जाकर कुछ होगा। तो धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। तो कहा जा रहा है, संप्राप्य नमिर्षयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते स्वर्गम सर्वथा प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवा विशंति। वीतरागा सर्वथा आसक्ति रहित कृतात्मान, विशुद्ध अंतःकरण वाला, संपूर्ण कर्मों को करने वाले जो ऋषि लोग हैं, इस आत्मा को संप्राप्य, पूर्णतया प्राप्त होकर, पूर्णतः उनमें लीन होकर, पूर्णतया उनको, एक होता है थोड़ा प्राप्त होना, पहले साक्षात्कार होना, फिर उसकी प्राप्ति होना, उसमें लय शुरू होना, और एक होता है पूर्ण लय हो जाना। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि पूर्णता प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त, परम शांत, अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देते हैं, अर्थात उससे जोड़ देते हैं और वह पूर्णतः लीन हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन सर्वव्यापी आत्मा को सब ओर से प्राप्त कर कर परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। साफ साफ लिखा जा रहा है, परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। सर्वम एव अविशंति। जो ऐसे योगी हैं, जो बलवान हैं, जो आत्मा को जानने वाले, जिन्होंने निरंतर अभ्यास करते हुए आत्म तत्व को जान लिया है, वह जो योगी हैं, वह क्या है? वह सर्व रूप से उस परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। वह अपने नाम रूप का भी त्याग कर देते हैं। जीव को बहुत बड़ी आसक्ति है अपने नाम और रूप से। जैसे नदी नाम और रूप का त्याग कर कर समुद्र में लीन हो जाती है, अब उसका ना कोई रूप है और ना ही उसका कोई नाम है। वैसे ही पूर्ण काम ऋषि लोग, जो पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह ऋषि लोग क्या करते हैं? वह ऋषि लोग जो पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वह ऋषि लोग उस आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसमें पूर्णतया लीन हो जाते हैं। वह अपने नाम रूप का भी त्याग कर देते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। कुछ इस तरह की बातें। चलिए, ये अभी चर्चा और आगे भी चलेगी, कल भी इस पर चर्चा चलेगी, इस विषय पर। आज हम यहीं पर 5वें श्लोक तक एक चर्चा हमने कर दी, और कल फिर 5वें से 10वें श्लोक तक, द्वितीय खंड, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का चर्चा है। कल 5वें से 10वें श्लोक तक चर्चा होगी और कल मुंडको उपनिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरे उपनिषद आगे हैं, उन पर चर्चा फिर प्रारंभ होगी। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं कि आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। राकेश पांडे जी नमन, गोपाल शर्मा जी प्रणाम जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, राजू पाल जी ओम तत्सत, महेश राम पिस्ता जी ओम नमः शिवाय, जयंती भाई पटेल गुरु देव के शरण में प्रणाम, धमराज मेघवाल हरिओम, माधुरी कोले जी, स्मिता सावंत जी, जगत नारायण जी परम पूज्य। ठीक है जी, अभिनंदन आप सभी का।
प्रताप जाला जी, राम निवास मीना जी, जय श्री कृष्ण जी। दुष्यंत चौहान जी, अभिनंदन आपका। भूप सिंह खिचर जी, अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, अभिनंदन। वैजनाथ कुशवाहा जी, योगेंद्र पंडित जी, मफत लाल पटेल जी, ऋषि प्रकाश जी, सबका अभिनंदन। माला शर्मा जी, गीता देवी जी, ज्योति दत्ता, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। कपूर कुसुम जी, प्लीज टेल अस द बुक फ्रॉम द वेयर यू आर रीडिंग। प्लीज टेल अस द बुक। It is, I am not completely reading, first of all. I am only reading and explaining myself. Okay? I am reading from the Mundaka Upanishad, the book of Mundaka Upanishad. There are many books are available on Amazon and Flipkart. You can go through that if you want to bring it or buy it online medium. Then you can buy it through Amazon. You can get the Mundaka Upanishad, Shankar Bhashya, or other bhashyas are also available. You can purchase them. Okay? तो मुंडको उपनिषद के श्लोक पढ़कर ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो मुंडको उपनिषद के श्लोकों से, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो पढ़ के नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी बलहीन को एक्सप्लेन किया, प्रवचनेन को एक्सप्लेन किया, तो वो मैं खुद से कर रहा हूं, ना कि पढ़ के कर रहा हूं, ठीक है? तो जो आपने कपूर कुसुम जी ने लिखा है, प्लीज प्रोवाइड लिंक फॉर पीडीएफ ऑफ दिस मुंडको उपनिषद। आई कांट प्रोवाइड लिंक हियर। इफ यू रियली वांट, व्हाट्सएप मी, आई विल गिव यू द लिंक। आई विल नॉट द लिंक, इट हैज नो लिंक एक्चुअली, यू आई विल गिव यू पीडीएफ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको स्टार्टिंग में ही नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हम पीडीएफ उसका दे देंगे, नो डाउट, ठीक है? आपको मिल जाएगा मुंडको उपनिषद का पीडीएफ। इषादी 9 उपनिषद का पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो वहां का टिप्पणी नहीं है, वहां का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस बुक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैं उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, वो मैं स्वयं से दे रहा हूं, ना कि वहां वो कहीं पर लिखा हुआ है। इसको भी साथ में समझ लीजिएगा, ठीक है? चले आगे चलते। स्मिता सावंत जी, ध्यान योग में आत्म साक्षात्कार होने के बाद क्या जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है? जी हां, अवश्य मुक्त होगा, क्यों नहीं होगा। आज का विषय बहुत ही अच्छा, आभार आपका। अशोक शर्मा जी, मंडूक उपनिषद और मांडुक्य अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। मांडुक्य उपनिषद अलग है और मंडूक उपनिषद अलग है, ठीक है? तो इसके बाद मांडुक्य पे चर्चा आएगी, संभवतः पूरा मांडुक्य पे नहीं, मांडुक्य कारिका। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जितने भी उपनिषद है उनमें सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, मात्र 12 श्लोक है। लेकिन यहां पर जो चर्चा हम करेंगे, संभवतः पूरे मांडुक्य कारिका पर ही करेंगे। तो मांडुक्य कारिका बहुत बड़ा ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ पर ही मांडुक्य कारिका के पर कोशिश की जाएगी चर्चा करने की। तो मांडुक्य कारिका पर ही चर्चा होगी, ठीक है? उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि योगी गौड़पाद जी के द्वारा जो मांडुक्य कारिका रचित हुई है, वह मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों पर ही है, तो उसी पे चर्चा होगी, ठीक? तो मंडूक उपनिषद, मंडूक नहीं है मेरे भाई, मुंडक है। आपने मंडूक लिखा हुआ है, मंडूक नहीं है, क्या है? मुंडक, ठीक? यहां पर पढ़ा करें, मुंडक उपनिषद लिखा हुआ होता है टाइटल में भी, मुंडको उपनिषद, कि नहीं? हाँ, तो मुंडको उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, ना कि मंडूक है। इसे मंडूक ना कहिए, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, मंडूक नहीं मुंडक, ठीक? चलिए, चंदन कुमार जी, राजेंद्र लाल चक्रवर्ती, प्रभु जी, आई हैव लॉस्ट my daughter only 31 years age due to sudden disease. Is she will take rebirth very soon? She will take according to their need, what she need and what are desires she possesses. They will take her to the next birth, and only she knows. No,
anybody can't know what are their bhavas and kamnas. Only she know. According to that, she will take birth. Okay. देवरतन बलदावा जी, जय श्री कृष्ण जी, सुबोध कुमार राणा जी, उमेश पांडे जी, जुप योग साधनाएं विफल हो रही हैं, पृथ्वी रूपिणी कामधेनु गौ अनेक कथाओं के कारण विलख रही हैं। चलो जी। आशुतोष कुमार जी, गुरु जी, विवाह से बचना चाहता हूं और अध्यात्म के तरफ बढ़ना चाहता हूं, पर अभी काम वासना संबंधी विचार से मुक्ति नहीं हुआ है, क्या करूं, कृपया बताने का। विवाह करिए, ठीक है, समझ गए। यही मैं आपके लिए कह सकता हूं एक शब्द में कि विवाह करिए और विवाह उचित मर्यादित जीवन जीते हुए योगी बनिए। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, लेकिन उसे ब्रह्मचारी बनने से रोक रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर आजीवन जीवन जीऊंगा, भिक्षा मात्र मांगकर अपना जीवन यापन कर लूंगा, वो तैयार है ब्रह्मचारी बनने के लिए, भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। अनाश्रित होकर कर्म फल को प्राप्त होने वाला, अनाश्रित होकर कर्तव्यों की पालना करने वाला ही योगी है, ना कि अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला। अग्नि कर्म जैसे कि साधु को भोजन बनाने से कोई लेना देना नहीं, तो वो अग्नि से मतलब नहीं। प्रसाद पाने से मतलब है उसे, परंतु पेट भरने से मतलब है, क्योंकि जब तक बस कहते साधु को आहार निद्रा भय मैथुन में बस आहार तक ही सीमित रहना चाहिए, तो अग्नि कर्मों का वो त्याग कर देता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यर्थ अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला साधु नहीं, जो अनाश्रित भाव से अपने कर्तव्यों की पालना कर देता है, कर्म फल को प्राप्त होता है अनाश्रित भाव से, निष्काम भाव से, वह योगी है। उसको वह योगी बता रहे हैं, वह सन्यासी है। स सन्यासी च योगी, गीता का 6वां अध्याय 1 श्लोक जाके पढ़ ले, ठीक है। तो अगर ऐसे मन में अगर आपके विचार हैं, तो फिर तो कहीं ऐसा ना हो कि दिखावटी योगी रह जाए, दिखावटी ब्रह्मचारी रह जाए। तो दिखावटी योगी ब्रह्मचारी बनने से बेहतर है कि आप विवाह करिए और योगी बनिए, ठीक। आपसे बैठो सकती है क्या बात, नंबर दिया हुआ है, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, समय होगा आपको समय दिया जाएगा बात करने का, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मित्रों अब विदा लेंगे, विराम देंगे आज के इस चर्चा को, आज के इस सभा को। बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। जुड़े बने और शेयर किया भी करें, वीडियोस को, लाइव को भी शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी जुड़ें और लाभान्वित हो सके, लाभ उठा सके। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ यहाँ इस सभा को, इस चर्चा को, लाइव चर्चा को विश्राम देते।